हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है मतलब कि हम लोग कोई इंफिनिट डिस्टेंस की चीजों के लिए फोकस कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन दैट व्हेन इट इज फोकस्ड फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो जनरली दो विजन पे हम लोग बात करते हैं। एक विजन ऐसा जब हम लोग अपनी इमेज को इन्फिनिटी पे चाहते हैं तो हम लोग उस समय पे अपनी आंखों को रिलैक्स मोड पर रखकर चीजों को आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इमेज को अपने लीस्ट डिस्टेंस पर रखेंगे जो कि जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, तो हम लोगों का जो आंखें होंगी वो स्ट्रेस कंडीशन में रहती हैं। तो दो कंडीशन पे बात होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर जो टेलीस्कोप का होगा वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लीस्ट डिस्टेंस विजन वाले केस में। सो हम लोग दोनों केसेस को एनालाइज करते हैं। नाउ if we assume objective focal length b fo and eyepiece focal length b fe, देन हम लोगों को पता है दैट हम लोग पहला केस लिखते हैं मैग्निफिकेशन ड्यूरिंग नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट के दौरान जो हम लोगों का मैग्निफिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। सिंपल फॉर्मूला। अगर हम लोग यही चीज देखें, मैग्निफिकेशन ड्यूरिंग लीस्ट विजन, तो उस समय जो हम लोगों का मैग्निफिकेशन होता है एम एल ले लेते हैं मतलब कि लीस्ट विजन वाला, और ये हम लोग एम एन ले लेते हैं मतलब नॉर्मल विजन वाला। तो एम एल जो आएगा दैट विल बी एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस होता है जो हर ह्यूमन बीइंग के लिए और एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट जनरली उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम लोगों को पता है कि जो ये फ्रैक्शन है एफ ई अपॉन डी, इसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं और फिर एफ ओ अपॉन एफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट एम is equals to ml is equals to mn 1 plus fe by d। इसका मतलब यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। सो क्लियरली एम एल इज ग्रेटर देन एम एन, मतलब कि जो हम लोगों का मैग्निफिकेशन जो लीस्ट विजन के दौरान है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्निफिकेशन जो नॉर्मल एडजस्टमेंट के दौरान है। सो क्वेश्चन में पूछा था कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि जो हम लोगों का स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा ये हम लोगों ने देख ही लिया कि जो हम लोगों का मैग्निफिकेशन लीस्ट विजन के दौरान होगा वो मैक्सिमम होता है। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।